डिजिटल वर्ल्ड में ऑनलाइन पेमेंट का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपने किसी को पेमेंट भेजनी है या किसी से पेमेंट मंगवानी है, सारी की सारी पेमेंट का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन किया जाता है। एक छोटी सुई और सब्जी से लेकर एक बड़ी गाड़ी तक की पेमेंट ऑनलाइन की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं चमन पुंडीर आज आपके लिए एक ऐसी ही वीडियो लेकर आया हूँ कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे की जाती है, ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज भारत कैशलेस पेमेंट की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रतिदिन हजारों करोड़ों की पेमेंट ऑनलाइन हो रही है। इस ऑनलाइन पेमेंट में सबसे बड़ी भूमिका यूपीआई पेमेंट की है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे यूपीआई क्या है, यूपीआई सिस्टम कैसे काम करता है, यूपीआई के बेनिफिट्स क्या हैं और वो यूपीआई आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ यूपीआई। यूपीआई क्या है? यूपीआई स्मार्टफोन की एक ऐसी एप्लीकेशन है जो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में तुरंत मनी ट्रांसफ़र करने का काम करती है। यूपीआई लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य, यूपीआई आने से पहले जब हमें किसी को पेमेंट करनी होती थी तो हम बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड आदि सब कुछ डालकर मनी भेजते थे। डिजिटल पेमेंट को एम्पावर करने के लिए एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सिंगल विंडो पेमेंट इंटरफेरेंस बनाया। इसमें पेमेंट करने के लिए बार बार डिटेल नहीं डालनी पड़ती। इस इंटरफेरेंस का नाम है यूपीआई। ये एक कैशलेस सिस्टम है जिसे यूज करना बहुत सिंपल और बहुत आसान है। ये मोबाइल में चलता है, इसलिए इसका यूज करना सभी लोगों के लिए बहुत आसान है। यूपीआई को भारत सरकार का सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई रेगुलेट करता है, अर्थात नियंत्रित करता है। आइए देखते हैं यूपीआई सिस्टम काम कैसे करता है। अगर आपने कभी नेट बैंकिंग यूज किया हो तो आपको मालूम होगा कि नेट बैंकिंग में एक ऑप्शन IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस का भी आता है। यूपीआई इसी सिस्टम पर काम करता है। यूपीआई के लिए मोबाइल पर किसी भी बैंक, पेटीएम या गूगल आदि पर लॉगिन करना पड़ता है। इसमें रिसीवर की वर्चुअल आईडी डालनी पड़ती है, जैसे मोबाइल नंबर या QR कोड को स्कैन करके अमाउंट डाल दिया जाता है। इसके बाद इंटरफेरेंस पूछता है कि आपके कौन से बैंक से मनी को ट्रांसफ़र करना है। आपको बैंक सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपसे पिन नंबर पूछा जाता है और आप पिन नंबर डालकर पेमेंट कर सकते हैं और आपको तुरंत मैसेज आ जाता है। आपने देखा कि यूपीआई से पेमेंट करना कितना आसान है। यूपीआई से सिर्फ स्मार्टफोन यानी एंड्रॉयड फ़ोन पर ही पेमेंट कर सकते हैं। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है अर्थात सिंपल मोबाइल हैं, उनके लिए एनपीसीआई ने एक सिस्टम AEPS आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया। इसमें क्या होता है, अगर एक व्यक्ति कहीं पेमेंट करना चाहता है तो वह माइक्रो ATM में अपना आधार नंबर डालकर अपने फिंगरप्रिंट से पेमेंट कर सकता है। और अगर उसे माइक्रो ATM से पैसे निकालने तो भी यही प्रोसीजर अपनाएगा। AEPS शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत के गांव में रहने वाले लोग हैं जो ऑनलाइन सिस्टम से नहीं जुड़े, तो उन लोगों को कैशलेस मीन्स ऑनलाइन पेमेंट से जोड़ने के लिए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है ये सिस्टम लॉन्च किया गया। लेकिन इस सिस्टम के लिए आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए। आइए अब यूपीआई के फ़ायदे की बात करते हैं। नंबर 1, सिंगल एप्लीकेशन। एक ही एप्लीकेशन से आप कई बैंक को लिंक करके पेमेंट कर सकते हैं, अर्थात आपको अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, फास्ट पेमेंट। इसमें आप तुरंत पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 3, सिक्योरिटी। यूपीआई के द्वारा जब आप पेमेंट करते हैं तो इसमें पुश और पुल टेक्निक को अपनाया जाता है। यूपीआई के थ्रू जब आप पेमेंट करते हैं तो आप इसमें बैंक डिटेल आदि नहीं डालते, जैसे कि कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC एटसेट्रा। बस आपके वर्चुअल एड्रेस से पुश और पुल कमांड जाती हैं, जैसे मोबाइल नंबर और QR कोड एटसेट्रा। यूटिलिटी, आप बिल पेमेंट्स आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंगल क्लिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो आपकी पेमेंट को सिक्योर एंड सेफ बनाती है। अर्थात जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं तो आपके मोबाइल पर OTP आता है और ईमेल भी आता है, आपको दोनों कन्फर्म करने होते हैं। आइए अब बात करते हैं यूपीआई यूज़ करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1, बैंक अकाउंट जो कि आपके आधार के साथ लिंक्ड हो। नंबर 2, आपका बैंक यूपीआई का मेंबर होना चाहिए, अर्थात उस बैंक में यूपीआई फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। भारत सरकार के जितने भी नेशनलाइज्ड और शेड्यूल्ड बैंक हैं उनमें लगभग सभी बैंकों में यूपीआई सिस्टम है, जैसे कि ICICI बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटसेट्रा। आपका मोबाइल आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए। लिमिट, यूपीआई से आप एक दिन में 1 लाख तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।
दोस्तों आज की वीडियो में हमने समझा कि यूपीआई क्या होता है, यूपीआई कैसे काम करता है, यूपीआई के फ़ायदे क्या क्या हैं और यूपीआई को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।